बांग्लादेश को यार देखो, आज बांग्लादेश को जो इज्जत, मतलब बांग्लादेश की जो इज्जत हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, क्या एडम गिलक्रिस्ट, क्या रिकी पॉन्टिंग, क्या मैथ्यू हेडन, ये सब लोग आज बांग्लादेश को वो लिटरली सल्यूट कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तुम लोगों ने क्या क्रिकेट खेली है। वो अलग अलग निकाल रहे हैं लॉजिक यार, ये कैसे हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि यार ये नहीं भूल सकते कि ये टीम जो पिछले अभी कुछ टाइम में जो क्रिकेट खेल रही थी लाल बॉल की 54 ऑल आउट हुई है, जिम्बाब्वे से इनिंग्स डिफीट खाई है, उसके बाद बाउंस बैक करी। तो वो ये भी डिस्कस करें कि क्या फिर भी रेड बॉल क्रिकेट खेलने का इनको फायदा हुआ कि रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, चलो भले ही हार मिली बट सबक लिए होंगे। और उनकी सोच को भी सलाम है। देखो तंजीद एज एन ओपनर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस नहीं थे। तंजीद अगर ये मैच जीतते 198 किया, बांग्लादेश वही काम कर रही थी जो काम वो करते आ रही है, बट बैटिंग में किसी को स्टेप अप करना था और सबसे पहले वहां पर लीड तंजीद ने ली। तो वो भी एक इंस्पायर्ड सिलेक्शन कॉल है, जहां पर आपने पंट खेला एक लड़के पे जो ओडीआई का आपको प्लेयर लगता है, ओडीआई में अच्छा कर रहा है, स्ट्रोक मेकर और रिकॉर्ड और आंकड़े उसके ओडीआई में भी कोई बहुत धांसू नहीं है, बट आपने वहां खिलाया, उसने वहां पर डिसिप्लिन दिखाया। शांतो को बड़े लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट है, कैप्टन है, अच्छे बल्लेबाज जरूर है, बट वो भी कंसिस्टेंट उतना नहीं रहते। उन्होंने क्या नीचे लोअर ऑर्डर, देखो शुभमन गिल ने भी फोकस किया इस बात पर कि भाई लोअर ऑर्डर से आपको क्यों रन चाहिए होते हैं। उन्होंने बोला कि देखो आप कह रहे हो सर कि बैटर बॉलिंग क्यों नहीं करते। उन्होंने बोला कि यार टेस्ट क्रिकेट में बॉल डालने की नौबत हमारी तब आएगी जब कोई 400 बना दे, 500 बना दे, हमारे सारे बॉलिंग ऑप्शंस फेल हो जाएं, बट बैटिंग हर मैच में करनी पड़ती है। आज अगर आप नीचे से इनकी जो हम बात कर भी रहे थे, जो हमने सुबह भी बात करी, आप देखोगे यार ये ऐसा हसन महमूद के अलावा बाकियों ने भी जो टाइम स्पेंड किया है क्रीज पर, वो सबके सबका आप टाइम देखोगे, जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप्स निभाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने बॉलें ली, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड में ऑस्ट्रेलिया को रखा, इतने लंबे टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को आपने फील्ड में जो रखा है वो भी आपको काबिल तारीफ चीज़ देखनी पड़ेगी। आप ये देखिए 170 गेंदें, ये 80 ओवर में नई बॉल आई, 86 ओवर में 3 विकेटें, 6 ओवरों के अंदर 3 विकेटें, और अगर वो पहला ओवर निकाल भी तो 4-5 ओवर में वो 3 विकेटें आगे जल्दी जल्दी। तो लगा यार कि कल शाम में ही लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाएगी और ये 350 के अंदर आउट हो जाएंगे, तो दैट मीन्स अभी लीड की तरफ हो चुकी होती। बट मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद, चलो मेहदी को सब बोलेंगे यार वो ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छी करता है, बहुत टाइम्स पर ऐसा भी रहा है कि उनका बेस्ट बैटर रहा है, बट 46 रन 170 गेंदों पर हसन महमूद ने 92 गेंदें खेली। मतलब जिस बंदे ने 6 पर लिया, आपने मतलब 15.2 ओवर्स उस बंदे ने अकेले खेले। उसके बाद 25 गेंदें ताइजुल और मेहंदी के बीच पार्टनरशिप हुई, चलो कम हुई, बट यहां पर जब लगा यार कि ये विकेट गिर गई, तब लगा चलो ऑस्ट्रेलिया ना आज सुबह सुबह पहले सेशन में बैटिंग करने आ जाएगी, अब तो ऑल आउट होना है। तस्किन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने 96 गेंदें खेली, दोनों ने मिलाकर 46 रनों के लिए, जहां पर तस्किन ने 24 गेंदें खेली। तो दैट मींस 16 ओवर ये दोनों खेल गए। फिर उसके बाद भी रन 8 ही आए तस्किन और इबादत की पार्टनरशिप में, इबादत ने छक्का जो मारा था, बट 26 गेंदें उन्होंने भी ली। आपने भाई ऑस्ट्रेलिया को जो फील्ड में रखा, मतलब जो पका दिया उनको वहां पर, ऑस्ट्रेलिया इतना बीते। आप अगर 3-4 साल देखो उनकी जो लगा आया था कि भाई लगी हुई थी उनकी लंका जब, तो एक ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न वाला मैच था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें शायद 124 ओवर थे। एशेज में इंग्लैंड ने खेला था 102.5 ओवर्स की बैटिंग, इन्होंने यहां पर कर दिया आपको पहली ही पारी में जो पूरी पूरी 138 ओवरों की बैटिंग, वो आपको हाल फिलहाल में सबसे लंबी बैटिंग है, वहीं पर आपको ध्वस्त कर दिया उन्होंने। नहीं ये तो है यार, मतलब सबसे ज़्यादा देखो दो चीज़ तो है जो आप शुभमन गिल वाली बात भी कह रहे थे ना, कि आई थिंक नीचे जो बैटिंग वाला टेल वाला भी होता है। देखो लोअर मिडल ऑर्डर तो सबका समझ में आता है, पर नीचे में टेल की बैटिंग भी, क्योंकि मेरे को वही याद आ रहा है कि एक वक्त आपको भी याद है अच्छे से, नीचे से शार्दुल ठाकुर के रन्स, नीचे से मोहम्मद शमी के रन्स, हमें जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड में जब हम 2-1 करके आए थे उसके लिए बहुत ज़रूरी था, तो नीचे से बैटिंग के लिए रन्स तो चाहिए होते। बट पता है एक चीज़ ये भी, हम जितनी बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, देखो होता क्या है, इंग्लैंड चूंकि बेसबॉल खेला, एक तरीके क्रिकेट खेला, हमने रगड़ी है, हमने खूब बात की और उससे रिजल्ट नहीं आया उनके। बट यार ऑस्ट्रेलिया को भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह विकेटें गिरी है, मतलब ट्रेविस हेड यार देखो कट का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे कट खेलता है, क्लोज टू बॉडी भी कट खेल जाता है, पर जिस तरह वो आउट हो रहा है ना, देखो ट्रेविस हेड का भी एक बात करनी होगी कि यार पिछले कुछ वक्त में ना, देखो ट्रेविस हेड का भी एक पैच आया जो उसने ठीक है सब कुछ कर लिया उस पैच में, उसने आप कह सकते हो कि उसकी टीम भी थी वहां पे खड़ी हुई और उसने वो वर्ल्ड कप भी जीत लिया, उसने WTC भी जीत लिया, पर अभी बड़ा अजीब चल रहा है। ट्रेविस हेड आई थिंक अब T20 वर्ल्ड कप भी गए थे, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, मतलब जितना अच्छा बांग्लादेश खेला है उतना ही गंदा ऑस्ट्रेलिया भी खेला है। ये लोगों ने कुछ तो किया हुआ है, आप ट्रेविस हेड को पकड़ रहे हो। वेदरऑल्ड मतलब ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है आज यार, वेदरऑल्ड की वो एक ही तेरे को पता है, सैम कॉन्स्टेंस, पुकॉस्की चलो अब रिटायर होकर कमेंट्री में बैठा हुआ है, बट ये सब लड़के आपने रिजेक्ट करे ना जो मतलब ज्यादा यंग। आपने वेदरऑल्ड को क्या है, वेदरऑल्ड पहले बिल्कुल ही झुककर अजीब सी टेक्निक, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिटिसिज्म कर रहा है इनकी और वहां पर बता रहा है कि भाई बांग्लादेश को देखो कि कैसे उन्होंने ऑर्थोडॉक्स खेला है। बांग्लादेशी मीडिया, बांग्लादेशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो मतलब खुश हो ही रहे हैं,
बट ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि यार देखो तंजीद ने देखो कैसे टाइम बाय किया, कैसे उन्होंने बैटिंग करी है, शांतो ने कैसे, मतलब पॉजिटिव बैटिंग की बात करते हैं। मैथ्यू हेडन बहुत बड़े फैन है पॉजिटिव बैटिंग के, जो उनको शांतो में नजर आई। आपकी टीम में कौन करा 198 जब करे तो स्टीव स्मिथ जब अकेले पड़ गए तो उन्होंने काउंटर अटैक टाइप करना शुरू किया ना। आज भी आपको पॉजिटिव बैटिंग की जरूरत थी। हम ट्रेविस हेड की बात करते हैं, बट हेड को 13-14 गेंदों तक खाता नहीं खुला था। तो और उसमें ही होता है कि भाई कि रिलेंटलेस प्रेशर आपको बांग्लादेश अप्लाई कर रही है। बॉलिंग ग्रुप की इज्जत हो रही है, उनके बैटिंग ग्रुप की इज्जत हो रही है। मेहदी हसन मिराज को लेकर भी, और अच्छी चीज ये लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स वेल प्रिपेयर्ड हैं। वो इंडिया की तरह नहीं कि चाय समोसा चल रहा है और कोई नहीं, उनको पता है कि कहां पर किसका क्या हिसाब किताब रहा है। कैरी ओकीफ की बड़ी तारीफ हो रही है। जिन कैरी ओकीफ को हमें लगता है ना कि यार वो हंसी मजाक करता है और मतलब ठीक है, स्कल जिनको बोलते हैं प्यार से कि कॉमेडी के लिए बैठते हैं, क्या लोग बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी फैंस, बांग्लादेशी जो लोग हैं सबके सब लिख रहे हैं यार कि इन्होंने कितनी रिसर्च करी हो, जो एन बिशप के लिए बात करते हैं। तो ठीक है वो हंसी मजाक भी करते हैं बट सीरियसनेस भी, और वो लोग वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मतलब एक तरीके से फैन हो गए। वो उनको सारा पता है कि सपोर्ट स्टाफ में अशरफुल है, तो कह रही है क्या अशरफुल ने कहा है कि भाई पॉजिटिव बैटिंग होनी चाहिए। हबीबुल बशर की बात हो रही है कि भाई सिलेक्शन पैनल में वो लोग हैं, तो उनके पास्ट की बातें निकल कर आ रही हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच जीते थे। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यह है कि, और इस टाइम पर देखो बात यही होती है घुमा फिरा कर टेस्ट क्रिकेट में, कल का दिन, अब कहानी यहाँ पर आ गई है कि आप 3 दिन जीते हो, 3 दिन कल के दिन में मतलब आप ही फेवरेट हो, हीरो आप फेवरेट हो। ऑस्ट्रेलिया की कायदे से आपको 2 विकेट लेनी है, बट अगर ये पार्टनरशिप लग गई और कल का दिन ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो कल फिर आपकी लंका लग गई है फिर। तो टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है। तो और जो उनको दिखा भी, स्टीव स्मिथ की विकेट पर वो कितने खुश हुए, वो सारी चीजें उनको ही पता है कहां पर क्या विकेट है। तो अब ये है कि सीज करना है और जीत ही बड़ा बनाएगी भाई, कितना अच्छा खेले वो नहीं मैटर करेगा यार। बहुत बड़ी बात होगी यार, मतलब कुछ भी कहो, इतने 23 साल बाद आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और जब आपके आगे लिखा जाएगा कि बांग्लादेश एक टूरिंग साइड था जो गया, भले 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, दोनों डार्विन में होने शायद नहीं, दूसरा शायद अलग जगह मैके में है या कहां पर है, देखना पड़ेगा। तो 2 आपके टेस्ट मैच है, आप सीरीज हार कर नहीं आओगे, और ये बहुत बड़ी बात है यार। देखो मानो या ना मानो, सच ये था, इस सीरीज से पहले कोई कितनी बड़ी बातें कर सकता है, कर ले। एक बांग्लादेश की टीम और सपोर्ट स्टाफ का शायद एक अलग वो रहा होगा कि यार हम शायद कर सकते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने खुद को भी सरप्राइज किया, वही बोला ना भाई, बेहतर खेल लिया। आप आए हो, आप जीतोगे पहला टेस्ट, और जब आप यहां से जाओगे तो आप सीरीज ड्रॉ करा के जाओगे यार, और बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड से जाके पूछो यार क्या हालत होती है यहाँ पर, आप आ रहे हो यार। इंग्लैंड ने 102.5 मैक्सिमम ओवर्स खेले पूरी एशेज में एक पारी में। बांग्लादेश जाकर 23 साल बाद टेस्ट मैच खेल रहा है वहां पर। इंग्लिश मीडिया तक फैन हो गई है बांग्लादेश टीम के, और वो आईना दिखा रहे हैं कि देखो बेसबॉल, देखो सबके सब देख लो। तो वो आपको फर्क दिख रहा है ना, एप्लीकेशन। और भाई देखो कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट ही खेली है यार, पहला टेस्ट इंग्लैंड भी, अब वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इंग्लैंड के पास था पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला यार। हैरी ब्रूक का डिसमिसल याद है जब नेथन लाइन पर स्वीप मार के, वही है यार, वही तो होता ना, यही तो गेम होता है कि आप कल जो बैटिंग की है यार, देखो कोई कुछ भी बात करे, सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि 400 रन बांग्लादेश से बोर्ड पे लगाए, और 138 ओवर। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज, कोई 400 रन बना देगा दिन में बेसबॉल, बट आज की तारीख में कितनी टीमों में दम है कि 138 ओवर आप फील्ड पर, और सामने वाले बॉलिंग अटैक में पैट कमिंस हो, नेथन लायन हो, मिचेल स्टार्क हो, जॉश हेजलवुड हो, इवन आपके पास कैमरन ग्रीन, बियो वेबस्टर हैं, 2 सीम बॉलिंग ऑप्शन, एजिंग साइड होने के बावजूद आप ऊपर से बॉल डाल देता है। ट्रेविस हेड 8 बॉलिंग ऑप्शन है सामने, मतलब रास्ते उनके पास अलग अलग है कि इससे नहीं तो इससे।